this is the second video of your third chapter. तो we were reading data types. ठीक है, तो पेज नंबर 22 में हम देखते हैं कि येस नो डाटा टाइप्स के कुछ बाकी और जो टाइप्स थे उसमें है. नेक्स्ट है येस नो. तो येस नो हम कभी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एट प्लेसेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू. ठीक है, तो जब कभी सिर्फ एक वैल्यू हो या हाँ में आंसर दे सकते हैं फिर नाम में. ठीक है, तो हम ये वाला फील्ड येस नो वाला फील्ड यूज़ कर सकते हैं. या फिर इट कैन इधर भी ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स भी हम कभी इसको मतलब रीनेम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कभी कोई आंसर में आपको या ट्रू में या फॉल्स में आंसर देना हो तो हम इस वाले टाइप में इसको डाल सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है जैसे डिड यू अटेंडेड द क्लास, तो येस या नो में आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट है OLE. तो OLE में क्या है, दिस इज यूज टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन. ठीक है, तो दूसरे किसी एप्लीकेशन में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसको आपको इससे यहाँ पे एक्सेस पे सेट करना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऑलरेडी है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, पावर पॉइंट में है, तो आप क्या कर वो वहाँ से अगर आपको एक्सेस पे लाना है तो हम OLE का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इट स्टोर्स अप टू 2 GB ऑफ डाटा एंड OLE 2 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है. ठीक है, तो हाइपर लिंक. नेक्स्ट है हाइपर लिंक में क्या है, इट स्टोर्स अप टू 1 GB ऑफ डाटा. हाइपरलिंक 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है. यू कैन स्टोर लिंक्स टू वेब पेजेस, वेबसाइट, साइट्स और फाइल्स ऑन एन इंटरनेट और लैन एंड साइट्स और फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है, तो आप वेब पेज, वेबसाइट या फाइल्स का कोई लिंक अगर आपको सेट करना है, स्टोर करना है, तो आप हाइपरलिंक में ये फंक्शन है. ठीक है, या दूसरे इंटरनेट या लैंड से अगर साइट से अगर कोई फाइल्स अपने कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करना है तो आप हाइपरलिंक यूज़ करोगे. लुकअप विज़ार्ड. तो ए लुकअप विज़ार्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यूज़ आर चूजन फ्रॉम द वैल्यूज़ इन अनदर टेबल. लुकअप विज़ार्ड में क्या होता है, जो वैल्यू हम ऐड करते हैं वो दूसरे ऑलरेडी वैल्यू मतलब दूसरे किसी ऑलरेडी मतलब एस्टेब्लिश्ड वहाँ से हमें वैल्यू अगर करना है वहाँ से हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं. जैसे टेबल हो गया, क्वेरी हो गया या लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गया. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेट्स लुकअप फील्ड्स टू द नंबर ऑफ डाटा टाइप. और एक्सेस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर देता है नंबर ऑफ डाटा टाइप के साथ. ठीक है, इट इज़ नेक्स्ट है अटैचमेंट. तो अटैचमेंट कहा जा रहा है कि बहुत न्यू फीचर है, न्यू डाटा टाइप है. इट इज़ न्यू टू ऑफिस एक्सेस 2007. यू कैन अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल्स. इसमें आप इमेज, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल्स टू द रिकॉर्ड्स इन योर डेटाबेस. ठीक है, एंड मच लाइक यू अटैच फाइल्स टू ईमेल्स. और या अगर आप ईमेल में कर सकते हो तो ये अटैचमेंट जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है. नेक्स्ट है सेटिंग द डाटा टाइप फॉर अ फील्ड. द डिफॉल्ट डाटा टाइप is text for every field after the ID field. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप जो है हमेशा क्या होता है, ID field के बाद जो डाटा टाइप है वही नेक्स्ट रहता है. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है. यू कैन चेंज द डाटा टाइप सेटिंग फ्रॉम द. तो अगर आपको डाटा टाइप को चेंज करना है तो ये आपको दो टाइप में मिले. यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले है डाटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑन द रिबन. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डाटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे सबसे पहले एंड नेक्स्ट है डाटा टाइप कलम इन द व्यू, डिज़ाइन व्यू. एंड उसके बाद आप डिज़ाइन व्यू में आपको डाटा टाइप मिलेगा वहाँ से. इसके बारे में डिटेल में हम अब पढ़ते हैं. जैसे अगर फ्रॉम द रिबन से अगर हमें करना है तो टू चेंज द डाटा टाइप फ्रॉम रिबन क्लिक ऑन द फील्ड हीटर. सबसे पहले आपको फील्ड हीटर में क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द डाटा टाइप. अभी जो आपको डाटा टाइप सिलेक्ट करना है उसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करोगे. यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू डाटा टाइप कमांड. डाटा टाइप कमांड के साथ ही जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो डाटा टाइप आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट है इन डिज़ाइन व्यू से आप डाटा टाइप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे ठीक है, टू सेट डाटा टाइप इन द डिज़ाइन व्यू क्लिक द फील्ड नेम एंड प्रेस द टैब की ऑन योर कीबोर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फील्ड नेम पर आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद आप
टैब की कीबोर्ड पर उसे आप क्लिक करोगे। फ्रॉम द डाटा टाइप कॉलम, उसके बाद जो डाटा टाइप कॉलम अपीयर होगा उसमें से आप क्या करोगे, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। उसमें से जो भी आप करना चाहते हो सिलेक्ट, वो आप ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है टू सेट फील्ड्स प्रॉपर्टीज़। अभी फील्ड के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो क्या करोगे, क्लिक द फील्ड नेम फॉर विच यू वांट टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आप फील्ड नेम को सिलेक्ट करोगे फील्ड प्रॉपर्टीज से। नेक्स्ट है सिलेक्ट द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। उसके बाद आप जनरल टैब को सिलेक्ट करोगे फील्ड प्रॉपर्टीज के जो एरिया है, पोर्शन है। सेट द प्रॉपर्टीज द वे यू वांट। उसके बाद जितने भी आपको जिस तरीके से आपको चाहिए आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाओगे, ठीक है, सेट करते जाओगे। रिपीट द अबव स्टेप्स, और ये जो 3 स्टेप्स हमने अभी पढ़ा है इसको आप रिपीट करते जाओगे बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है, ऑफ फॉर ऑल द फील्ड्स। नेक्स्ट है आफ्टर फिनिशिंग द टास्क you must have the table by clicking the save button on the quick access toolbar, ठीक है। उसके बाद आपको सेव बटन मिलेगा क्विक एक्सेस टूलबार में। एक्सेस सेव द टेबल ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर एक्सेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो टेबल है उसको सेव कर लेता है, अनलेस यू आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब तक कि अगर आपने पहले से किया हो। लेकिन अगर आपने पहले से सेव नहीं किया होता है तो क्या होगा, इफ़ यू आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव इज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उसके बाद क्या होता है, जो सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। स्पेसिफाई और नेम टू द टेबल एंड क्लिक ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, जो फाइल नेम आपको रखना है वो आप टाइप करोगे, उसके बाद ओके में आप क्लिक करोगे, ठीक है। एक्सेस सेव्स द टेबल, उसके बाद एक्सेस फाइल को टेबल को सेव कर लेता है। यू कैन नाउ एक्सेस द टेबल बाय यूजिंग नेविगेशन पिन, ठीक है। अभी अगर आपको वो टेबल आपको सर्च करना है तो आपको नेविगेशन पिन से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ एवरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो प्राइमरी की है वो एक स्टैंडर्ड फीचर है जितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। प्राइमरी की इज़ अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई यूनिकनेस चेक करना होता है तो आप वो प्राइमरी की आपको हेल्प करता है। एंड अगर प्राइमरी की क्या होता है, जितने भी कोई भी डुप्लीकेट डाटा स्टोर नहीं रखता है, ठीक है। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल में सिर्फ प्राइमरी की जो रहेगा वो एक ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड दस हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, तो रोल नंबर एक क्लास में एक जो अगर नंबर 5 है वो नंबर 5 आपको 2 बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेसी को क्या करता है, ये रिमूव करता है एंड यूनिकनेस को वो अपहोल्ड करता है, ठीक है। एक्सेस यूजेस द प्राइमरी की टू रिलेट द टेबल्स रिकॉर्ड, और क्या करता है, प्राइमरी की को टेबल के जितने भी रिकॉर्ड है उसको चेक करने के लिए प्राइमरी की हेल्पफुल रहता है, ठीक है। हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। रिकॉर्ड टू दोज इन द अनदर टेबल। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ गिवन टेबल। नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें से आपको ये समझ सकते हो, ठीक है। एंड एज यू नो दैट each student in a class has a unique roll number which cannot be assigned to any other student. Hence roll number can be identified as primary key to uniquely identify each record, ठीक है। तो एक एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए अगर आप रोल नंबर वाइज जाओगे, रोल नंबर वाइज अगर उससे आप टेबल में सेट करोगे तो आप उससे डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर कोई डुप्लीकेसी नहीं होता है। सेटिंग अ प्राइमरी की, हाउ टू सेट अ प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की को सेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये इस तरह है कि टू सेट एनी फील्ड एज अ प्राइमरी की फॉलो द गिवन स्टेप्स। अभी क्या क्या स्टेप्स है इन द डिज़ाइन व्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक ऑन द फील्ड, राइट क्लिक करेंगे फील्ड के ऊपर दैट यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की, जिसको आप जिस फील्ड को आपको प्राइमरी की सेट करना है उस पर आप राइट क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्या होगा, नाउ क्लिक ऑन द प्राइमरी की, उसके बाद आप प्राइमरी क्लिक पर क्लिक करोगे, ऑप्शन जो आएगा कंटेक्स्ट मेनू से उस पर द फील्ड विल बी सेट एज प्राइमरी की इंडिकेट बाय अ स्मॉल की, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा, जो फील्ड प्राइमरी की सेट हुआ है वो एक स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टेड कॉलम में, जो फील्ड सिलेक्टेड कॉलम है उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है।
कि वो प्राइमरी की ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द क्लोज बटन, उसके बाद क्लोज बटन में क्लिक करोगे जो टेबल विंडो में आएगा। नेक्स्ट होगा एक्सेस डिस्प्लेज अ मैसेज विंडो रिमाइंडिंग यू टू सेव चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लोज में आप क्लिक करोगे तो उस टाइम पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि टू सेव, ठीक है। तो क्लिक ऑन येस बटन, तो आपको येस बटन में क्लिक करना है एंड इट विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट टेबल 1 विल क्लोज, टेबल 1 अभी क्लोज होगा। डबल क्लिक ऑन द टेबल 1 आइकन इन नेविगेशन पैन टू ओपन इट अगेन। अगर आपको टेबल 1 को फिर से खोलना है, ओपन करना है, तो आप नेविगेशन पेन में टेबल 1 पर क्लिक करोगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमूविंग अ प्राइमरी की। आप प्राइमरी की तो सेट कर लिया, अभी रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो टू रिमूव अ प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ठीक है। तो अभी हम प्राइमरी की को अगर रिमूव करना है तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले है सिलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड। सबसे पहले जो प्राइमरी की फील्ड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, उसके बाद प्राइमरी की बटन में क्लिक करेंगे। बटन इन द टूल्स ग्रुप में जो रहेगा यहाँ पे जो है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द डिज़ाइन टैब में टूल्स ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द स्मॉल की इन द रो सिलेक्टर विल डिसअपीयर। अभी जो स्मॉल की था पहले से वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, चला जाएगा। द प्राइमरी की वर्क्स एज अ टॉगल टू टर्न की फील्ड्स ऑन और ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। अब डाटा कैसे एंटर किया जाता है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, जो हमें जो स्ट्रक्चर है उससे बनाने के बाद इन डिज़ाइन व्यू में इफ़ यू वांट टू एंटर डाटा इन इट देन यू नीड टू ओपन इट इन द डाटा शीट व्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा शीट व्यू में आपको ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। फॉलो दिस स्टेप्स टू एंटर डाटा इन अ टेबल इन द डाटा शीट व्यू। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, डाटा शीट व्यू में जो स्टेप्स फॉलो करना है वो इस तरह है कि सिलेक्ट द टेबल नेम। सबसे पहले आपको टेबल नेम सिलेक्ट करना है। इन द सिलेक्ट द टेबल नेम विच यू वांट टू ओपन इन द नेविगेशन पेन, ठीक है। तो नेविगेशन पेन से आपको टेबल नेम सिलेक्ट करना है। नाउ प्रेस द एंटर की, उसके बाद आपको एंटर की आप प्रेस करोगे, द टेबल विल ओपन, उसका टेबल ओपन हो गया। इट विल लुक लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट, ये एक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह दिखाई देगा। डिस्प्लेइंग ऑल द फील्ड्स डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको जितने भी ऑलरेडी फील्ड लिखा गया है वो दिखाई देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में। अपार्ट फ्रॉम फील्ड यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो, ठीक है। तो जितने भी फील्ड है उसके अलावा भी आपको एक ब्लैंक रो मिलेगा विथ एन एस्टरिस्क सिंबल। तो एस्टरिस्क सिंबल के साथ यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे फील्ड मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक रो मिलेगा। टाइप द डाटा इन द अप्रोप्रिएट फील्ड्स। अभी आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट फील्ड में जितने भी आपको न्यू डाटा जो है डाटा नेम आप डालोगे। प्रेस राइट एरो की और टैब की टू एंटर की एंटर की। यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट एरो की को आप क्लिक करोगे या फिर टैब की या फिर एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, अगर नेक्स्ट फील्ड में आपको जाना है, ठीक है। When the data is entered in a row, जब आप डाटा को एंटर कर दोगे रो में, a new blank row will appear। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नया ब्लैंक रो अपेयर होगा। यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, और इस टाइम पे आप कोई भी डाटा मतलब कोई भी नंबर आप इस रिकॉर्ड में डाल सकते हो। यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार, ठीक है। जो अभी रिकॉर्ड नेविगेशन बार है उसमें आपको रिकॉर्ड नंबर्स दिखाई देगा, ठीक है। प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड। अगर आपको प्रीवियस फील्ड में जाना है तो आप शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। इफ़ यू प्रेस द टैब की ऑन द लास्ट फील्ड द कर्सर ऑटोमेटिकली जम्प्स टू द नेक्स्ट रो, ठीक है। और अगर आप लास्ट फील्ड में हो और तब आप टैब की को क्लिक करते हो तो क्या होता है, जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में चला जाएगा। इंसर्ट ए रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड एंड इंसर्ट कैसे किया जाता है, चेंज द टेबल व्यू टू डिज़ाइन व्यू, ठीक है। सबसे पहले आप डिज़ाइन व्यू में टेबल को चेंज करोगे। प्लेस द कर्सर इन द रो अबव विच यू नीड टू ऐड अ न्यू रो। अब जहाँ पे आपको एक न्यू रो ऐड करना है, न्यू फैक्ट ऐड करना है, वहाँ पे आप जाके कर्सर को प्लेस करोगे।
नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट रोज। अभी आप इंसर्ट रोज में क्लिक करोगे, बटन इन द टूल ग्रुप। अभी टूल्स ग्रुप में जाओगे एंड ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जो टूल्स ग्रुप है वहाँ पे जाके आप इंसर्ट रो में क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड रो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको सिलेक्टेड रो चाहिए तो वहाँ पे ऑलरेडी वो इंसर्ट हो जाएगा ऐसे करने से। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए रिकॉर्ड रो, ठीक है। अगर आपको कोई एक रो डिलीट करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल को ओपन करोगे, सिलेक्ट द रो दैट यू वांट टू डिलीट। जिस रो को आपको डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक ऑन द डिलीट रोज बटन। उसके बाद आप डिलीट रोज बटन जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करोगे इन द टूल्स ग्रुप में ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जो आपको टूल्स ग्रुप में वहाँ पे एक्सेस प्रॉम्प्ट्स अ मैसेज, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड्स एंड ऑल द डाटा इन द फील्ड्स, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा कि आप परमानेंटली डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड, ठीक है। तो देन यू नीड टू क्लिक येस। उसके बाद आपको येस बटन में क्लिक करना है टू कंफर्म द डिलीशन, ठीक है। डिलीशन को कंफर्म करने के लिए द सिलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड। उसके बाद जो रो आपने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सेव अ डाटाबेस। अब डाटाबेस को सेविंग का जो प्रोसेस है, टू सेव डाटाबेस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ठीक है। सिलेक्ट सेव ऑप्शन प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव ऑप्शन है उसे आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन ऑफिस बटन। उसके बाद आप ऑफिस बटन में क्लिक करोगे, सिलेक्ट सेव ऑप्शन। उसके बाद आप सेव ऑप्शन में क्लिक करोगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, जो ड्रॉप डाउन मेनू में अपीयर होगा। सिलेक्टिंग ईदर ऑफ द ऑप्शन विल मेक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। उस टाइम पे आपको सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है तभी अपीयर होगा। इन द टेबल नेम बॉक्स एंटर द नेम, जो आपको नेम रखना है टेबल का उसे आप टाइप करोगे। उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है, ठीक है। द टेबल नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पैन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे जो नेविगेशन पैन है उसमें टेबल नेम अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग ए डाटाबेस। अब हाउ टू क्लोज ए डाटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन MS एक्सेस, जब आपका जितना भी वर्क है MS एक्सेस में खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या करो, यू कैन क्लोज द डाटाबेस। अभी आपको क्लोज करना है, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑफिस बटन में क्लिक करोगे, सिलेक्ट द क्लोज डाटाबेस ऑप्शन। जो क्लोज डाटाबेस ऑप्शन है कि उसमें आप क्लिक करोगे, जो ड्रॉप डाउन मेनू में अपीयर होगा। एंड एग्जिटिंग द MS एक्सेस। अभी MS एक्सेस को कैसे एग्जिट करना है, ठीक है। तो टू एग्जिट एक्सेस एप्लीकेशन क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। सबसे अभी आप क्या करोगे, ऑफिस बटन जो है आप क्लिक करोगे, उसके बाद सिलेक्ट एग्जिट एक्सेस। उसके बाद आपको एग्जिट एक्सेस में क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट, जो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा उसमें। और एक दूसरी प्रोसेस है क्लिक ऑन द क्लोज बटन, या फिर जो क्लोज बटन रहता है उसमें आप क्लिक करोगे प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट, एकदम जो राइट में रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो में, ठीक है।